नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉनिस पर, आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। आज की एक खबर सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही की नहीं बल्कि उन सवालों की है जो कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे जिंदगी काटने को मजबूर लोगों से जुड़ी है। सवाल ये है कि क्या गरीब की मजबूरी अब कमाई का जरिया बन चुकी और क्या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सिमट के रह गई। कानपुर से सामने आई तस्वीर बेहद चौंकाने वाली। जिस रैन बसेरे को सर्द रातों में बेसहारा लोगों की ढाल बनना था, वही रैन बसेरा वसूली का अड्डा बन गया। ठंड से कांपते गरीबों के लिए बिना निःशुल्क सुविधा में 20 रुपए की कीमत वसूली जा रही थी और ये खुलासा किसी आम व्यक्ति ने नहीं बल्कि खुद जिलाधिकारी की छापेमारी में सामने आया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह अचानक कानपुर के घंटाघर क्षेत्र स्थित स्मार्ट सिटी योजना के तहत संचालित रैन बसेरे में पहुंचे। बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही डीएम ने अंदर कदम रखा पूरी सच्चाई सामने आने लगी। रैन बसेरा लगभग खाली था। डीएम को यह बात खटक गई। ठंड के इस मौसम में जब जरूरतमंदों को यहाँ होना चाहिए था, वहाँ सन्नाटा क्यों था? जवाब तलाशने के लिए डीएम ने रजिस्टर मंगवाया। नाम और मोबाइल नंबर देखिए, कुछ नंबर बंद मिले, कुछ से संपर्क नहीं हो सका। लेकिन जब एक व्यक्ति से फोन पर बात हुई तो जवाब मिला। उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। फोन पर साफ कहा कि रुकने के लिए 20 रुपए देने पड़ते थे। बस यही से माहौल बदल गया। तो फिर रात में ही रुक गए थे? अच्छा, तो यहाँ कोई पैसे वैसे कितने लगते हैं आपसे? 20 रुपए किसने लिए आपसे? हाँ, 20 रुपए ले लिए उन्होंने आपसे। आपने 20 रुपए लिए इनसे? बताओ लिए। क्या नाम है आपका? है? अमर कुमार। 20 रुपए क्यों लिए? मौके पर हड़कंप मच गया। केयरटेकर और संस्था के प्रतिनिधि से जब सख्ती से पूछा गया तो उन्होंने भी वसूली की बात स्वीकार कर ली। यानी ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि नियमित रूप से गरीबों से पैसे वसूले जा रहे थे। अब जरा सोचिए, जिस योजना का उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति ठंड में खुले आसमान के नीचे ना सोए, उसी योजना के नाम पर गरीबों की जेब काटी जा रही थी। स्मार्ट सिटी योजना के तहत संचालित इस रैन बसेरे में निःशुल्क ठहराव, बिस्तर, कंबल और बुनियादी सुविधाएं देना अनिवार्य था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट निकली। निरीक्षण में ये भी सामने आया कि रैन बसेरे में ना तो पीने का पानी साफ था, न शौचालय की समुचित व्यवस्था, रसोई घर का तो नामो निशान तक नहीं था। गंदे कंबल और चादर जरूर रखी थी, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखकर डीएम ने खुद नाराजगी जताई है। बाल्टी, मग और इमरजेंसी लाइट जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें तक वहाँ मौजूद नहीं थी। रोशनी की व्यवस्था भी बेहद कमजोर पाई गई। इस पूरी स्थिति पर जिलाधिकारी ने मौके पर कड़ी फटकार लगाई, केयरटेकर को जमकर लताड़ लगाई और रैन बसेरे के संचालन से जुड़े अधिकारियों से जवाब तलब किया गया। डीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि रैन बसेरा पूरी तरह से निःशुल्क सुविधा है। इस पे किसी भी तरीके का शुल्क लेना गंभीर अपराध है और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले सामने आते ही प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने रैन बसेरे संचालित करी संस्था नवसृजन सोसाइटी को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही निगरानी में लापरवाही बरतने पर प्रभारी अपर नगर आयुक्त और जोनल अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साफ कहा गया कि अगले 3 दिनों में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो शासन को रिपोर्ट भेजकर अनुशासनात्मक कार्रवाई की संतुष्टि की जाएगी। डीएम ने नगर निगम को यह भी निर्देश दिए कि कानपुर महानगर के सभी रैन बसेरे का सघन निरीक्षण किया जाए। हर जगह स्वच्छ बिस्तर, साफ पेयजल, शौचालय, पर्याप्त रोशनी और ठंड से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो। अब सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक रैन बसेरे तक सीमित रहेगी या फिर इससे पूरे सिस्टम में सुधार आएगा। फिलहाल सख्त कदम के बाद उम्मीद की जा रही है कि रैन बसेरे सच में जरूरतमंदों के लिए राहत का ठिकाना बनेंगे, न कि वसूली का जरिया। कड़ाके की ठंड में कार्रवाई प्रशासन का साफ संदेश है। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार और लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक के साथ। नमस्कार।